नमस्कार दोस्तों। एक गांव में बूढ़े दंपत्ति रहते थे। बूढ़े का नाम भोला और बुढ़िया का नाम भोली था। दोनों के पास एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वे खेती किया करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। बस दोनों बूढ़े बूढ़ी आपस में मिल बाँट कर काम करते थे और इस तरह से उनका गुजारा चलता था। गांव जो था वो जंगल के थोड़ी ही दूरी पर था। उसी जंगल में एक लोभी नाम का बाघ रहता था। वो जंगल छोड़कर एक दिन गांव की तरफ आ निकला और गांव के जानवरों को उठा कर ले जाता था। ऐसा वह हर रोज करने लगा। गांव वाले बड़े परेशान थे। वे सारे मिलकर एक दिन सरपंच के पास गए। उन्होंने कहा कि सरपंच जी, लोभी जो बाघ है वो हमारे जानवरों को उठा ले जाता है। हर रोज किसी न किसी के जानवर को वह उठा ले जाता है। इस तरह तो वह गांव के लिए खतरा बनता जा रहा है। अब तो हम अपने पशुओं को गांव के बाहर चराने भी नहीं ले जा सकते। तब सरपंच कहता है कि ये लोभी जो बाघ है वो वाकई में सबके लिए एक खतरा बना हुआ है। एक काम करते हैं, तुम आगे से अपने पशुओं को गांव के बाहर चराने मत ले जाना। उन्हें अपने घर के आंगन में ही खूंटे से बांध कर रखना। फिर वह तुम्हारे जानवरों को नहीं ले जा पाएगा। गांव वाले कहते हैं ठीक है। सरपंच जी सभी वहाँ से चले जाते हैं। फिर गांव वाले अपने अपने जानवरों को अपने घर के आंगन में ही बांधना शुरू कर देते हैं। पर फिर भी लोभी बाघ घर की डोलियों को कूदकर उनके जानवरों को उठा ले जाता था। लोग बहुत डरे हुए थे। फिर वह सरपंच के पास जाते हैं और कहते हैं कि सरपंच जी, वह तो अब घर की डोलियां भी फांगने लगा है। अब तो हम यहाँ पर बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। जानवरों के बाद वह हमारे बच्चों का भी नंबर लगा सकता है। आपको कुछ करना चाहिए। तब सरपंच जी कहते हैं कि उस लोभी बाघ ने तो बड़ा ही आतंक मचा रखा है। हमें एक काम करना चाहिए। हमें कुछ दिनों के लिए ये गांव छोड़कर कहीं दूसरे गांव में चला जाना चाहिए। जब लोभी गांव को खाली देखेगा तो वह अपने आप ही आना बंद कर देगा। पर सरपंच की ये बात भोला भोली को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि सरपंच जी, हम तो बूढ़े बुढ़िया हैं, हम कहाँ जाएंगे। हमें तो कोई काम भी नहीं देगा। यहाँ पर रहकर हम अपने खेत में काम करके थोड़ा बहुत खाने के लिए जुटा लेते हैं। वहाँ तो हम भूखे ही मर जाएंगे। इससे तो अच्छा है कि हम यहीं रहे। सरपंच कहते हैं, जैसी तुम्हारी इच्छा, जो जाना चाहे वहाँ दूसरे गांव में मेरा एक मित्र है। हम उसके यहाँ थोड़े दिनों के लिए चलते हैं। सुबह तैयार हो रहना। सभी गांव वाले सरपंच की बात से सहमत होते हैं और सवेरा होते ही सरपंच के साथ दूसरे गांव चले जाते हैं। पर जो भोला और भोली थे वे उसी गांव में रहते हैं। बाघ का खतरा तो था ही। लोभी बाघ फिर से आएगा और हमें खा जाएगा। भोली बोली, भोला बोला, तुम चिंता मत करो। मरना तो वहाँ जाकर भी है, वहाँ भूखे मरेंगे और यहाँ बाघ खा जाएगा। इससे बढ़िया है तो हिम्मत करके हमें भाग
लोभी बाघ का मुकाबला करना चाहिए। भोली बोली, हम बूढ़े कैसे उस लोभी बाघ का मुकाबला करेंगे। तब वह कहता है कि तुम मेरी बात सुनो और मेरे पीछे पीछे चलो। दोनों भोला और भोली गांव के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। वहां जाकर भोला गड्ढा खोदने लगता है। भोली कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। भोला कहता है, जो मैं कर रहा हूँ बस देखती जाओ। थोड़ी ही देर में भोला गहरा सा गड्ढा खोद देता है। अ, इतना था कि भोला और भोली आराम से उसमें बैठ जाएं। फिर उस गड्ढे को जो बैलगाड़ी का पहिया था उससे ढकता है और उसके ऊपर फूल पत्तियां गिरा देता है ताकि फूलों की खुशबू आती रहे। फिर भोली कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो। भोला कहता है, बस तुम देखती जाओ, कोई सवाल मत करो। फिर भोला और भोली उस जो बैलगाड़ी का पहिया था उसके नीचे गड्ढे में दुबक कर बैठ जाते हैं। और पहिए के ऊपर तो फूल पत्तियां पड़ी थी, इस वजह से वहां से खुशबू आ रही थी। लोभी गांव में आता है तो देखता है गांव सुनसान था। गांव में कुछ भी नहीं था, न तो लोग थे न ही कोई जानवर था। यह देखकर लोभी चौंक जाता है कि रातों रात सब कहाँ चले गए। फिर उसे एक लंगड़ा बैल दिखाई देता है। वह उसी का शिकार करता है और फिर उस शिकार को वहीं बैठकर खाने लगता है जहाँ पर भोला और भोली ने गड्ढा खोदा था। वह उस बैलगाड़ी के पहिए पर बैठ जाता है। उससे फूलों की खुशबू के कारण भोला और भोली की महक नहीं आती। वह आराम से अपने शिकार को निपटाने लगता है। उसके बाद वह सुस्ताता है तो उसी पहिए पर लेट जाता है। जैसे ही वह पहिए पर लेटता है, पहिए की ताड़ी में से उसकी पूंछ जो है गड्ढे में लटक जाती है। भोला यह देख लेता है और फुसफुसाते हुए भोली से कहता है, देखो ये बाघ की पूंछ है, मैं इसे पकड़ता हूँ और फिर तुम मुझे कमर से अच्छे से पकड़ लेना। चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुझे नहीं छोड़ना। भोली कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो, लोभी हमें खा जाएगा। भोला कहता है कि मुकाबला करने में क्या जाता है, बाद में जो होगा देखा जाएगा। पर जो मैं कहता हूँ वो तुम ध्यान से सुनो। तुम कमर को बिल्कुल मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। भोली कहती है, ठीक है। भोला चुपके से लोभी की पूंछ पकड़ लेता है। उस समय लोभी ये नींद में था और ऐसा सपना देख रहा था जैसे वह किसी सांड के पीछे दौड़ रहा है और अचानक से उसने उसके पिछवाड़े पे सींग मार दिया है। एकदम से उसकी आंख खुलती है, उसे दर्द होता है तो वह पीछे मुड़ के देखता है तो जो पहिए की जाली थी उसमें से पत्ते हटाता है तो अंदर भोला और भोली थे जिन्होंने उसकी पूंछ पकड़ रखी थी। भोला ने लोभी की पूंछ दबा कर पकड़ रखी थी। लोभी दहाड़ता है, इधर उधर होता है, पर जो भोला था वह हिम्मत नहीं हारता और ना उसकी पूंछ छोड़ता है। लोभी दहाड़ता रहता है पर भोला उसकी पूंछ नहीं छोड़ता और भोली भोला की कमर नहीं छोड़ती। फिर जो लोभी था वे एकदम से जोर लगाता है तो उसे एक झटका सा लगता है। फिर वह पीछे मुड़ के देखता है तो उसकी पूंछ नहीं थी। वह शर्म
से अपना मुंह छुपाता है और वहाँ से दहाड़ता हुआ भाग जाता है जंगल की तरफ, जहाँ उसके सभी रिश्तेदार थे। लोभी जब गुफा में पहुँचता है तो उसके नाना नानी, दादा दादी, भाई चाचा बहन चाची सब वहीं थे। वे लोभी को ऐसे देखकर उससे पूछते हैं, क्या हुआ लोभी? लोभी कहता है कि एक बूढ़े बुढ़िया ने मेरी पूंछ खींच ली और वो मेरे शरीर से अलग हो गई। लोभी के शरीर से खून बह रहा था। यह देखकर सभी जो उसके परिवार के थे सब गुस्सा करने लगे और दहाड़ने लगे और लोभी से कहा, तुम चलो मेरे साथ, वो जो कोई भी है हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। लोभी आगे आगे और उसके परिवार के सारे सदस्य उसके पीछे पीछे हो लिए। सभी गांव में पहुंच गए, गांव में चारों तरफ फैल गए, पर किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। पूरा गांव खाली पड़ा था। उन्होंने लोभी से कहा कि यहाँ तो कोई भी नहीं है। उससे पहले ही भोला ने भोली से कहा कि जब तक लोभी वापस गांव में लौट कर आए, हमें इस नारियल के ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाना चाहिए, नहीं तो वह आके हमें खा जाएगा। बुढ़िया कहती है कि मैं नारियल के पेड़ पर कैसे चढ़ूंगी? भोला कहता है, हिम्मत और विश्वास रखे तो कुछ भी हो सकता है, तुम बस हिम्मत रखो। दोनों धीरे धीरे भोला बोला कि तुम मुझे कस के पकड़ लो। दोनों धीरे धीरे करके नारियल के पेड़ की ऊंचाई पर पहुंच गए और वहां बैठ गए। लोभी सारे गांव का चक्कर लगा कर आ गया, पर उसे वहां कोई नहीं दिखा। फिर लोभी और उसके परिवार के सारे जो थे वो भी उसी नारियल के पेड़ के नीचे आकर बैठ गए, क्योंकि वो घूम घूम कर थक गए थे। उनमें से एक की नज़र नारियल के पेड़ के ऊपर चली जाती है तो वहाँ पर वह बूढ़े बुढ़िया जो थे बैठे थे, वह लोभी से कहते हैं, क्या वो वही थे? लोभी कहता है, हाँ ये वही भोला और भोली है जिन्होंने मेरी पूंछ ले ली। सभी दहाड़ने लगते हैं, पर उन तक कैसे पहुँचे? लोभी बोला, हम उन तक कैसे पहुँचेंगे? तब लोभी के परिवार वालों ने कहा कि तुम सबसे नीचे खड़े हो जाओ, एक दूसरे पर चढ़ चढ़ कर हम उनके पास पहुँच जाएंगे और उनको वहीं पर खा लेंगे। तब लोभी कहता है, ठीक है। सबसे नीचे लोभी खड़ा होता है, उसके ऊपर उसके भाई बहन चाचा ताऊ चाची नाना नानी सब एक एक करके चढ़ जाते हैं। वे भोला और भोली से थोड़ी ही दूरी पर रह जाते हैं। तब भोली कहती हैं कि अब तो ये हमें नहीं छोड़ेंगे, कच्चा चबा जाएंगे। भोला कहता है, तुम बोलो मत, मुझे कुछ सोचने दो। भोला सोचते सोचते ऊपर की तरफ देखता है तो उसके सिर के पास नारियल लटके हुए थे। वह दिमाग लगाता है और जोर से भोली से कहता है, भोली सुनो, ये जो नारियल है मैं लोभी के सिर पर फेंक कर मारूंगा। पहले तो उसकी पूंछ गई थी, अब उसका सिर भी फटेगा। उनकी यह बात जब भोला जोर से बोल रहा था तो लोभी सुन लेता है और सोचने लगता है कि जब तो इन दोनों ने मिलकर मेरी पूंछ ले ली थी, अब ये मेरा सर फोड़ देंगे, दोनों मेरी जान ही ले लेंगे। इससे तो अच्छा है कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। लोभी है जो एकदम से भागने लगता है तो लोभी के हटते ही उसके परिवार के जो सभी सदस्य उसके ऊपर एक एक करके चढ़े हुए थे
नीचे गिरने लगते हैं। किसी का सर फूटता है, किसी की टांग टूटती है और किसी की पूंछ कुचली जाती है। सब दर्द से दहाड़ने लगते हैं और देखते हैं कि भोली तो यहाँ से भाग गया। हम तो उसकी मदद के लिए आए थे, वही हमें छोड़कर भाग गया है, तो हमें भी भाग जाना चाहिए। सभी जंगल की तरफ भाग जाते हैं। भोला और भोली पेड़ से नीचे उतर जाते हैं। फिर भोला कहता है कि भोली सुनो, अब ये वापस लौट कर कभी नहीं आएंगे। जब इस बात का पता गांव वालों को चलता है तो दूसरे गांव में जो गांव वाले गए हुए थे वे वापस आ जाते हैं। भोला और भोली की बुद्धिमानी की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि इन्होंने मुसीबत का डटकर मुकाबला किया है, घबरा कर भागे नहीं हैं। यह इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। अब गांव में किसी को भी लोभी के आने का खतरा नहीं होगा। वह कभी दोबारा मुड़कर गांव की तरफ नहीं देखेगा। सारे गांव वाले मिलकर भोला को गांव का सरपंच बना देते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।